अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना सअदू फ़ी मारिज सिद्क़ व सफ़ा ला सियमा अला सय्यिदिना अस्सय्यिद बदीउद्दीन मदारिद दुनिया वल उक़बा। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तबि सबीला मन अनाब इलैया सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। बादा न लिया है न कोई जाम लिया है, बादा न लिया है न कोई जाम लिया है, जब हद से बढ़ा गम तो तेरा नाम लिया है। और अब खौफ है रहज़न का न गुमराही का ख़तरा, अब खौफ है रहज़न का न गुमराही का ख़तरा, दामाने मदारे दो जहाँ थाम लिया है। बारगाहे नबूवत व रिसालत में दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। तमाम ज़ायरीन, हाज़रीन, उलमा, मशाइख, सादाते मक्कनपुर शरीफ का एक जम्मे गफ़ीर है। कोरोना के बाद मुल्क के हालात कुछ साजगार हुए तो दीवानों और मस्तानों ने अपनी हाज़री को बारगाहे मदारुल आलमीन में जिस अदब व एहतराम के साथ साबित किया वो आज दीदनी है, देखने के लायक है। एक अजीब कैफियत है, हालात इतने अच्छे हैं। सरकारे मदारे पाक के दरबार में हर आदमी ये दुआ करे कि ऐसे ही हालात बने रहें, अच्छे रहें। मुल्क के हालात बेहतर होंगे तो सबके हालात अच्छे होंगे। बेशक बेशक, वाह वाह वाह। आज सरकारे मदारे पाक का फैज़ान इस कदर आम है, जिन लोगों को मदारे पाक और आपके सिलसिले के नाम से गुरेज हुआ करता था, आज वो दरबार में अकीदत मंदी के साथ, निहायती अदब व एहतराम के साथ मदारे पाक की दहलीज को चूमते हुए नजर आ रहे हैं। बेहद मदारुल आलमीन का करम आम होता जा रहा है, आम होता जा रहा है, सब पे फैज़ान ताम होता जा रहा है। आधा घंटा है नहीं भाई, पाकिस्तान में आप लोगों ने फेसबुक पे देखा होगा, बिला तफरीक़े मसलक जो पाकिस्तान के बड़े बड़े शोरा हैं, हिंदुस्तान की खानकाहों में सरकारे मदारुल आलमीन के नाम से जो गुरेज करते थे, उन खानकाहों में आज मदारुल आलमीन के उर्स की तकरीब मनाई जा रही है। ये मेरे सरकार का इतना बड़ा फैज़ और इतना बड़ा फैज़ान है, ये बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन जब तौफीक मिल जाए, जब तौफीक मिल जाए हम इस्तेमाल करते हैं ऐसे जज्बात। सरकारे मदारे पाक वो अज़ीमुश्शान हस्ती है हिंदुस्तान में, जितने सिलसिले हैं
आज की तारीख में दुनिया में जितने सिलसिले हैं, सरकारे मदारे पाक की अजमत आप देखें, सारे सिलसिलों में नबी पाक से जो सबसे करीब तर सिलसिला है, रसूले करीम से जो सबसे करीब तर सिलसिला है, वो मदारे पाक का सिलसिला, सिलसिला आलिया मदारिया। मैं मोहब्बतन ये बात पूरे उलमाए हिंदुस्तान से ये मोहब्बतन अर्ज कर रहा हूं कि वो जिस सिलसिले से वाबिस्ता हो अपने शजरात को पढ़ें और मदारे पाक के शिजरे को पढ़ें। महसूस होगा कि रसूले करीम की बारगाह में सबसे ज्यादा कम निस्बत से बारगाह रिसालत में पहुंचने वाला सिलसिला मदारुल आलमीन का सिलसिला है। एक और खुसूसी बात है, और कई बुजुर्गों ने इस बात को रकम किया है कि इस हिंदुस्तान में ओवैसी तो कई आए, कई लोगों के नाम बतौर ओवैसी गिना जाता है इस हिंदुस्तान में, लेकिन निस्बते ओवैसिया को तकसीम करने वाली अगर कोई जात है, सरकारे मदारुल आलमीन की जात। जिन जिन का नाम लिया जाता है, ये उनकी अजमत शान है कि उनको निस्बते ओवैसिया हासिल है, लेकिन निस्बते ओवैसिया दूसरों को बांटने वाले और तकसीम करने वाले अगर किसी की जात है तो हिंदुस्तान में सिर्फ मदारुल आलमीन की जात है। और रेफरेंस के तौर पे महरारा शरीफ की एक किताब का मैं हवाला देता हूँ। महरारा शरीफ की एक किताब है काशिफुल अस्तार। फाजिले बरेलवी सिलसिला रज़विया के आला हजरत, सिलसिला रज़विया के इमाम अहले सुन्नत के पीरो मुर्शिद के जद्दे करीम हैं सैयद शाह हमजा मियां रहमतुल्लाह अलैह। उनकी किताब है काशिफुल अस्तार। उसमें ये तहरीर है कि मदारे पाक ने बाज़ाब्ता अपनी खुसूसी निस्बते ओवैसिया से उन्हें मालामाल फरमाया और उनके तवस्सुत से खानवादे बरकातिया में सिलसिला ओवैसिया मदारिया की तकसीम हुई। और भी कई बुजुर्गों ने ये बात तहरीर की है। तो दो बातें हुई, मुर्शिदिया सिलसिले के एतबार से शायख मुहक्किक अल इतलाक मुहद्दिस अब्दुल हक दहलवी रकम फरमाते हैं कि मदारुल आलमीन और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरमियान सिर्फ 5 या 6 वास्ते आते हैं, बल्कि बहुत से शजरात ऐसे हैं जिसमें सिर्फ 4 वास्ते हैं। बाकी सरकारे गौसे पाक का सजरा उठा लो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संगरी का सजरा उठा लो, साबिर कलियर का सजरा उठा दो, शाहबुद्दीन सुहरवर्दी का सजरा पढ़ लो, बहाउद्दीन नक्शबंद का सजरा पढ़ लो। 11-11, 12-12, 15-15 वास्तों से रसूल करीम तक उनके सजरात पहुंचते हैं। तो ये मेरे मदार की आजमत की अलामत है कि रसूल करीम से सबसे ज्यादा करीब तर सिलसिला आलिया मदारिया। इसीलिए बुजुर्गों के शजरात, खानकाहों के शजरात आप उठाएं और उनके हालात आप पढ़ें तो मौजूदा दौर में
मौजूदा दौर में या सिलसिले रिफाइया हो, कादरिया हो, चिश्तिया हो, सोहरवर्दिया हो, साबरिया हो, निजामिया हो, अशरफिया हो, कोई भी ऐसा सिलसिला नहीं है जिसके मुर्शिद आजम को मदार पाक का सिलसिला और आपकी निस्बत न पहुंची। सरकार मदारुल आलमीन की ये अजमत और शख्सियत है, ये अजमत और शख्सियत है कि रसूल पाक ने बगैर किसी वास्ते के, रसूल पाक ने बगैर किसी वास्ते के, बीच में कोई दूसरा नहीं है, मदार पाक है और रसूल पाक है, बगैर किसी वास्ते के अपने हुजरे खास में, अपने हुजरे इनायत में नबी करीम ने मदारुल आलमीन की तालीम और तरबियत फरमाई। अब आप सोचो, जितना बड़ा उस्ताद होता है ना, शागिर्द की शख्सियत उस्ताद की शख्सियत के एतबार से प्रूफ की जाती है, साबित की जाती है, बताई जाती है। नबी करीम मुअल्लिमे कायनात है, नबी करीम मुअल्लिमे कायनात है, रहमतुल लिल आलमीन है। दरबारे खुदाबंदी से जो भी फैज मिलता है, उतरता है इस कायनात में, वो डायरेक्ट नबी करीम की ज़ाते मुबारका पे वो फैज उतरता है। इतना बड़ा उस्ताद, इतना बड़ा मुअल्लिम हिंदुस्तान में कोई साबित कर दे कि किसी के पीर का इतना बड़ा मुअल्लिम होगा। मैं इस बात को प्रूव करता हूँ कि मदारुल आलमीन का जो मुअल्लिम है वो मुअल्लिम कायनात रसूल गिरामी वकार की ज़ात है। लताइफ अशरफी में महबूब यज़दानी गौसुल आलम सरकार सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी इस बात को नोट करते हैं, आपके मलफूज का मजमुआ है ये, कौमे अज़ौलिया अल्लाह बुदान के इशारा मशाइख़ तरीक़त व कोबराए हकीकत ओवैसियाँ नामन औलिया अल्लाह की एक जमात है जिनको अकाबिर औलिया अल्लाह, जिनको अकाबिर औलिया अल्लाह, बड़े बड़े मशाइख़ किराम ओवैसी कहते हैं। और इनको ओवैसी क्यों कहा जाता है, ओवैसी कहने की वजह क्या है, तो आप फरमाते हैं जीरा के हजरत रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दर हुजरे इनायत खुद परवरिश में देहन। इनको ओवैसी इसलिए कहा जाता है कि नबी करीम अपने हुजरे खास में, हुजरे इनायत में इनकी तालीम और तरबियत फरमाते हैं। बाददा फरमुदन के शेख बदिउद्दीन मदार नीज ओवैसी बुदान व बसे मशरबे आली दास्तन, मदार पाक ओवैसी हैं और आपका मशरब और मकाम बहुत ही ऊंचा। ये शान है, जिस पीर से आप वाबिस्ता हो, जिस पीर के दरबार में आप अपने दामने मुराद को फैलाए हो, ये शान है कि नबी करीम से जो फैज दुनिया के लिए तकसीम किया जाता है, ये शान है मदारुल आलमीन का कि डायरेक्ट नबी करीम से मदारुल आलमीन को दिया जाता है और उनके जरिए फैजाने रिसालत को कायनात में तकसीम किया जाता है। बड़ी शान है, बड़ी अजमतें हैं सरकार मदारुल आलमीन की। तो इतना बड़ा जो वली होगा ना, तो उसका करम भी उतना ही बड़ा होगा, उसकी नवाजिश भी उतनी ही बड़ी होगी, उसका फैजान भी उतना बड़ा होगा। रहमतुल लिल आलमीन की रहमत जहाँ जहाँ है, मदारुल आलमीन की मदारियत का फैजान वहाँ वहाँ।
ये अजमत शान है। चूंकि जो कुतुबुल मदार होता है, जो कुतुबुल मदार होता है, जो कुतुबुल मदार होता है, उसकी अजमत ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैजान को उसके वक्त में उसी के जरिए कायनात में तकसीम किया जाता है। अल्लाह पाक पूरे हिंदुस्तान को मदारुल आलमीन के फैजान से मालामाल फरमाए और खानकाह आलिया मदारिया में जो लोग भी आए हैं, जहां से भी आए हैं, जिस तबके से आए हैं, अल्लाह पाक सबके दामने मुराद को भर दे। इस्लाम जिंदाबाद। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।